नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वे पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में आज 4 अगस्त को पहले दिन एएसआई सर्वे की टीम ने हिंदू धर्म चिन्हों को इकट्ठा करके एक जगह स्टोर किया। भारी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे एएसआई टीम ने ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश कर हिंदू स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से संग्रहित किया। सर्वे के लिए एएसआई की 51 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी परिसर में 4 भागों में बांटा गया। बता दें कि आज सुबह से ही जिला प्रशासन एएसआई सर्वे को लेकर हाई अलर्ट पर था। देश भर से आए मीडिया प्रतिनिधियों को ज्ञानवापी परिसर के आसपास फटकने नहीं दिया गया। सभी को गोदौलिया और चौक थाने से पहले ही रोक दिया गया। जुमे की नमाज के मद्देनजर 12 बजे सर्वे को रोक दिया गया और पुनः नमाज के पश्चात 3 बजे दोबारा सर्वे शुरू हुआ। इसके पश्चात 5 बजे तक सर्वे की कार्रवाई समाप्त हुई। बताते चले कि एएसआई सर्वे की कार्रवाई में मुस्लिम पक्षकार शामिल नहीं हुए, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, रिपोर्ट सील बंद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह पूछा कि एएसआई के सर्वे से क्या नुकसान हो सकता है जिसके कारण सर्वे रोका जाए। राम मंदिर का भी कोर्ट ने हवाला दिया और कहा कि राम मंदिर का भी एएसआई सर्वे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे पहले ही कह चुकी है कि वहां कोई खुदाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज्ञानवापी को कोई नुकसान नहीं होगा। सोहन लाल, हिंदू पक्ष पैरोकार। बहुत उम्मीद है। दरअसल ये मुद्दा है कि ज्ञानवापी का सच क्या है। इस सच का प्रकटीकरण करने के लिए बार बार हम लोग जो 2022 में शिवलिंग मिला वो फुहारा कहते हैं, हम शिवलिंग करते, आखिर इसका निराकरण कैसे हो। हम लोग माननीय न्यायालय में गए, सर्वे का आदेश मिला, अब सर्वे पुनः हो रहा है। सर्वे के माध्यम से ही सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। जब सर्वे सारे हमारे साक्ष्य हमारे समर्थन में है, सूर्य चंद्र कमल पुष्प जो है, ओम स्वस्तिक, सारे के सारे साक्ष्य हैं। और आज पुनः मुस्लिम समाज पुनः बहिष्कार कर रहा है। अब जानता है, वह जान रहा है कि सारे साक्ष्य हिंदू समर्थन में है। और उसके जो हमारे उसके जो 3 गुंबद है, उसके नीचे 3 शिखर हमारे उस भव्य मंदिर के हैं जो 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब के तोड़ने से बचा हुआ है। और वह सर्वे यानी आयु निर्धारण के माध्यम से यह तय हो जाएगा कि यह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। दरअसल उनके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। सारे साक्ष्य उस समय तत्कालीन इतिहासकार, चाहे माशीर आलमगीरी पृष्ठ नंबर 123 में औरंगजेब का फरमान स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो काशी जो है कलकत्ता के एशियाटिक लाइब्रेरी में है, बार बार वो कहते हैं कि हम फरमान भी नहीं, हम जो है औरंगजेब के फरमान को नहीं मानते। औरंगजेब को तो मानते हैं लेकिन औरंगजेब के फरमान को नहीं मानते हैं। बड़ा आश्चर्य है उनका। और उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्यों के अंबार हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। तो आज फिर से सर्वे होने जा रहा है, कितनी उम्मीदें जगी हैं आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी है। और इसी उम्मीदों के लिए हम 39 साल संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से वादी हैं। और हम लोग के लिए एक हर्ष का दिन है। उसमें काफ़ी कुछ जो है मिला और साक्ष्य मिले, जिसको बताना तो वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ जो है काफ़ी कुछ मिले। माँ श्रृंगार गौरी की याचिका लक्ष्मी देवी हूँ। हम लोग को बहुत खुशी है। बार बार हम लोग सर्वे करवाते हैं। इन लोग बार बार कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहते हैं, बार बार मतलब अड़ंगा लगाते रहते हैं। लेकिन आज एएसआई सर्वे है, इससे इसका मतलब प्रमाण, मतलब जो मंदिर मस्जिद जो भी होता है उसका निस्तारण कैसे होगा? एएसआई सर्वे से ही होगा। मुस्लिम पक्ष जानता है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, न कि मस्जिद है। इसीलिए वो रोकना चाह रहा है कि सारे प्रमाण बाहर आ जाएंगे और मस्जिद उनके हाथ से चलेगी। हम लोग को बहुत उम्मीद है, जितने भी प्रमाण हैं, पहले भी सर्वे में बहुत से प्रमाण निकले हैं। आज एएसआई से ये हो जाएगा कि उसमें कितने प्रमाण है, कितना पुराना मंदिर है, उसकी नींव कितनी पुरानी है, पूरा इसका मतलब
पता चलेगा। 5 घंटे के सर्वे में ASI वाले अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे थे। उनके कार्य से हम लोग संतुष्ट थे। पूरा नपाई जोखाई सब कुछ हुआ था, लेकिन सर्वे फिर 12 बजे रोक दिया गया। हम लोग को तो शुरू से उम्मीद है, हमारा उम्मीद क्या, हमारा मंदिर ही है, उसको हम कैसे कहेंगे कि उम्मीद है। हमारा मंदिर है, वो तो हम लेके रहेंगे, और पहले भी था, अब भी है और रहेगा। सर्वे हो रहा है, वो वैज्ञानिक विधि से जांच में एक एक बिंदुओं पर समय लगता है। वो अपनी जांच के लिए फोटो वगैरह करना, मशीन बैठाना, नाप जोख करना जारी रखे हैं। नमाज के चलते अभी रुका गया है, और आज कोर्ट में तारीख है इसी मुकदमे में। आज 4 तारीख को वहाँ रिपोर्ट दाखिल करना था, इसीलिए मेरे प्रार्थना पत्र पड़ गए हैं। मैं 2 बजे के पेशी में जा रहा हूँ। सर्वे कितने बजे तक होगा ये SI वाले बताएंगे, वो भी लंच ले रहे हैं। 2 बजे से फिर प्रारंभ हो जाना चाहिए सर्वे। कोर्ट से जो 4 तारीख का डेट लगा था, उस डेट को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र में दिया हूँ। यह रिपोर्ट नहीं दाखिल हुआ तो आगे समय दे दिया जाए। इसे जांच कर रहे हैं, अपना जांच शुरू हो गई। हाँ, रडार तकनीक। अब देखिए क्या क्या मशीन है, बहुत जाना मुश्किल है। नए तकनीक मशीन है, मशीन जाँच कर। अभी किस तरह का सर्वे कुछ दिखाई दिया, कुछ मिला आप लोगों के साक्ष्य? सारे साक्ष्य साधारण देखें, साक्ष्य पुष्ट हो रही है। जिला कोर्ट में आज 4 तारीख को कमीशन की कार्रवाई करके पुरातत्व विभाग को रिपोर्ट दाखिल करनी थी, वह संभव नहीं था आज दाखिल होना। इसलिए हमने एक प्रार्थना पत्र और उसके साथ में हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा दिया कि आपके श्रीमान जी के आदेश के बाद विपक्षी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट के आदेश 3 अगस्त को आई है। इसलिए कमीशन कार्रवाई नहीं हो पाई है पुरातत्व विभाग द्वारा, तो उसकी रिपोर्ट 4 तारीख को जमा होना आज संभव नहीं है। अतः ये कम से कम 1 महीने का डेट दिया जाए, ऐसी आशय का प्रार्थना पत्र पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता द्वारा भी दिया गया था। अंजुमन इंतजामिया द्वारा विरोध किया गया, और विरोध में यह भी कहा गया कि मैं लिखित विरोध दाखिल करूंगा कि कमीशन की कार्रवाई की सूचना मुझे नहीं दी गई, और 21 तारीख को आदेश हुआ, और 22-23 को छुट्टी थी, 24 को कमीशन कार्रवाई होने लगी, हमको कोई जानकारी नहीं थी। उसका मैंने जवाब देते हुए माननीय न्यायालय में कहा कि इनको भरपूर जानकारी थी, और 23 तारीख को जिला अधिकारी और आयुक्त महोदय के यहाँ पुलिस के आला अधिकारी, स्टेट, LIO और इनको अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ताओं को बुलाया गया था बैठक के लिए। उसके बाद हम हिंदू पक्ष को बुलाया गया था। इस बात की मुझे जानकारी ही, तुम लोग बुलाया गया था, लोग बाइकाट करने के कि हम लोग सहयोग कमीशन में नहीं करेंगे। हम लोगों ने कमीशन कार्रवाई में सहयोग करने के लिए तत्पर थे। प्रार्थना पत्र मेरा था, मुझे कमीशन कार्रवाई करानी थी, इसलिए प्रारंभ हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो काम रुका और कमीशन कार्रवाई पूरा फिर आज चालू हो गई है। आज भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं हमको। वहाँ के जो जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वहाँ ताला बंद करके चाबियाँ नहीं दे रहे हैं, और वहाँ कमीशन कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। ये माननीय न्यायालय के आदेश के साथ साथ हाई कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को सुना, क्योंकि मेरा ताला चाबी का प्रार्थना पत्र लिखित नहीं था, इसलिए इस पर मैंने मौखिक ही जानकारी देते हुए बल दिया, और कोर्ट ने एक महीने का कमीशन रिपोर्ट के लिए समय दे दिया है, और 9 तारीख को बाकी सुनवाई हेतु उनकी आपत्ति पर जो हमारा प्रार्थना पत्र था उसमें समय निर्धारित कर दिया है। अब 14 तारीख पड़ी है, कितने दिनों का समय मिला है सर्वे? 9 तारीख को 9 अगस्त को उनके हमारे प्रार्थना पत्र पर जो उनको आपत्ति था, लिखित आपत्ति देनी थी, उसको 9 अगस्त को देंगे। उसके लिए कोर्ट ने समय दिया है। समय तो मांग रहे थे कम से कम 10 दिन, और एक प्रार्थना पत्र राखी सिंह द्वारा दिया गया था, जो आदमी हैं उनके द्वारा कि इस एरिया को सील किया जाए, यहाँ पर जो है सबूत को नष्ट करने की कर सकते हैं, इसको सुरक्षित कर दिया जाए, इस पर उनका आपत्ति। तो टोटल अभी 4 हफ्तों का समय मिला है या नहीं? मिल गया, उसके लिए कोर्ट ने घोषणा कर दी। 4 क्या हफ्ते का समय मिला है? हाँ, 4 सप्ताह 1 महीने का समय SI को रिपोर्ट जांच करके रिपोर्ट दाखिल करने का समय मिल गया। ठीक। आज अदालत में सुनवाई हुई है। पिछले 21 जुलाई को माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था सर्वे के लिए ASI को, उनका आदेश था कि सर्वे करके और 4 तारीख तक आप अपने रिपोर्ट को कोर्ट के पटल पर रखिए, सबमिट करिए। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद कल फैसला 3 तारीख को दिया है। 3 को फैसला देने के बाद आज जो है ASI ने अपने सर्वे कार्य को शुरू किया है। इसलिए चूँकि आज रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन आज ही सर्वे कार्य शुरू हुआ है, इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि भाई ये चूँकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके समय सर्वे के कार्य के समय को बढ़ा दिया जाए। माननीय कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 4 सप्ताह का समय दिया है कि 4 सप्ताह तक
के अंदर सर्वे करके आप अपनी रिपोर्ट एएसआई जो है कोर्ट में सबमिट करें। तो 4 सप्ताह का लगभग 1 महीना का समय कोर्ट ने एएसआई को दिया है सर्वे के लिए। अब सर्वे का समय वही सुबह 7 बजे से चल रहा है, फिर बीच में लंच होगा, फिर शाम तक। अब उनको तय करना है कि कब कितना समय लेंगे, किस दिन करेंगे, ये एएसआई को तय करना है। करना उन्हीं को है, सर्वे उन्हीं को करना है, इसलिए वो तय करेंगे। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट से आज क्या निर्णय है इस पे? अब सुप्रीम कोर्ट से सर्वे के जो आदेश है उसको बहाल कर दिया है और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति जो प्रार्थना पत्र था कि इसको खारिज किया जाए, न जो है सर्वे करने से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष के। मेरा नाम रेखा पाठक है, मैं सिंगार गौरी ज्ञानवापी के वादिनी हूँ। बहुत खुशी है हम लोग की, क्योंकि 24 तारीख को सर्वे रुक गया था, फिर से शुरू हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं। उसमें तो बहुत कुछ देखने को मिला था, क्योंकि शंकर पार्वती का मूर्ति मिला और कलश मिला, पान के पत्ते मिले, बहुत अनगिनत चीज़ उस दिन देखने को हम लोग को मिला था, जो एसआई टीम अपना मतलब सर्वे कर रही थी। बहुत खुशी है, जो नहीं मिला है वो भी मिलने का उम्मीद हम लोग को है, और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि नंदी जी का प्रतीक्षा अब खत्म होने वाला है। मैं कवित्री सुषमा मिश्रा, और आज बाबा के जो है निर्णय फैसला आया, इसलिए आज हम लोग खुशी के मारे आज बाबा का दरबार छेक के खड़े हैं। आज हम सभी बहुत हर्षोल्लास से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो इतना बड़ा फैसला हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के पक्ष में आया है, हम वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, पूरा काशी बम बम बोल रहा है। आप सब देख रहे हैं, पूरे भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे पूरे सनातनी हिंदुओं को जो इतना बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और उनका कोटि कोटि धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और वो जज साहब का भी ढेर सारा कोटि कोटि धन्यवाद उनको। इतना बड़ा फैसला उन लोगों ने हमारे पक्ष में सुनाया है, और उनकी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ये संभव हो सका है कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म को, संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। एक सैकड़ों वर्ष पुराना ये हमारा प्राचीनतम धरोहर काशी विश्वनाथ जी हमारे विलुप्त हो गए थे, जो फिर से प्रत्यक्ष रूप से काशी के सावन महीने में इतना बड़ा फैसला आने से पूरे काशी वासियों में, भारतवासियों में हर्षोल्लास का माहौल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भैरव रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।